जब आप एक विशेष कौम विशेष समुदाय से आते हैं और आपको पता लगता है कि स्नैपड्रीट इजराइल की कंपनी बना रही है, अब ये मत कहना कि ये यूज किए हुए थे। ये था पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का स्पेशल भंगड़ा अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी में। को गिरफ्तार किया जा रहा है, कहाँ जाना चाहती हैं? ईडी ऑफिस। क्या करेंगी जाके? जा करके हम लोग इंसाफ मांगेंगे। अच्छा मैडम, यहाँ किस जेल में डाला जा रहा है? किस बात का प्रोटेस्ट है? ये हमारा ईडी टीवी का जो झूठा आरोप लगाया है इसकी है। क्या ऊपर आरोप लगा? हमारा नेता के ऊपर, हमारा नेता का कद बढ़ रहा है राहुल गांधी जी का। किसने आरोप लगाया? राहुल गांधी जी का कद बढ़ रहा है, इसीलिए मोदी बौखलियार पड़े हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में जांच चल रही है, कौन सा मामला है? अब पता रहो सरकार जाने झूठा कौन सा निकाला है। आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, आपको पता होना चाहिए। हम अपना नेता के लिए जैसे फौज जाते हैं, हम प्रोटेस्ट पर भिड़ जाते हैं। भिड़ जाती है? हाँ भिड़ जाते हैं, बिल्कुल भिड़ जाते हैं। जानकारी की जानकारी है, तो किस मामले में राहुल गांधी का नाम? पूरा देश में हो रहा है। राहुल गांधी का नाम किस मामले में आया? वो झूठा ईडी का लगाया है कि इनका मामला कौन सा है? मामला कौन सा है? मामला झूठा है। कौन सा मामला? झूठ। जब आप 100 रुपए की दिहाड़ी में प्रदर्शनकारियों को पकड़ कर लाते हैं तब उसका नतीजा यही निकलता है, बस अब इनकी दिहाड़ी टाइम से दे दीजिएगा, उसमें भी घोटाला मत कर देना। आज मैं देखूंगा इंडिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज के रेस्टोरेंट्स के अंदर पनीर असली है या नकली, और आखिरी सेलिब्रिटी का रेस्टोरेंट तो आपके होश उड़ा देगा। तो सबसे पहले विराट कोहली के रेस्टोरेंट में गए जहाँ पनीर चावल काफी फैंसी थे। तो इस फ्राइड से पनीर को फिर सीधा नंगा करके पानी में पूरी तरह से धो लिया। अब देखते हैं क्या होता है। और फिर आयोडीन के ड्रॉप्स डालते ही पनीर असली निकला। मुझे लगता है इस साल तो फिर आरसीबी कप जीत ही जाएगी। और ये सब इसलिए क्योंकि पूरे इंडिया में फेक पनीर टेस्ट करने का ट्रेंड बन गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना फैंसी सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट्स में इसे टेस्ट करने का, जिसमें अगला था शिल्पा शेट्टी का मोस्ट फेमस बैस्टियन, जो अंदर से इतना फैंसी था कि 1000 रुपए का तो ये पनीर डिश था जिसमें पनीर तो दिख ही नहीं रहा था। तो इसे भी रेस्टोरेंट के बीचों बीच पूरा धुलाने के बाद ये पनीर भी असली निकला। तो ग्लास सर पे रख के अगला था बॉबी देओल का फेमस रेस्टोरेंट, जहाँ पे पनीर चिली के सारे चिली और फ्राइड छिलके हटाने के बाद यहाँ भी पनीर बिल्कुल असली निकला। तो अब था आखिरी सबसे फेमस शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान का रेस्टोरेंट, जो अंदर से काफी आलीशान था, पनीर भी काफी फैंसी लग रहा था। और कुछ ही पल में मेरे होश उड़ने वाले थे, क्योंकि पनीर को यहाँ भी पूरी तरह से धोने के बाद ड्रॉप डालते ही शाहरुख खान के रेस्टोरेंट में पनीर नकली था। और ये देख के तो मेरे होश उड़ गए थे। कमेंट करके बताओ पनीर असली है या नकली, और फॉलो करो और सेलिब्रिटीज के रेस्टोरेंट्स के लिए। मेरे अकॉर्डिंग ये फेक पनीर टेस्ट करने का ट्रेंड 2 कौड़ी का। बिना लैब के 2 मिनट में टेस्ट करके ये नहीं बता सकते हैं कि ये पनीर फेक है या ओरिजिनल, वो भी खाने में यूज़ किया हुआ। हाँ, वो अलग बात है, जो व्यक्ति गुटखा बेच सकता है कुछ पैसे कमाने के लिए, वो नकली पनीर भी बेच सकता है। और कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि अनुराग कश्यप ने अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट में एक रिप्लाई दिया था जिसमें लिखा था कि मैं ब्राह्मणों पर मुतूंगा कोई प्रॉब्लम। फिलहाल अब अनुराग कश्यप ने उस पर माफी मांग ली है, लेकिन वो माफी किस तरह मांगी वो आपको पढ़कर सुना देता हूँ। दिस इज माई अपोलॉजी नॉट फॉर माई पोस्ट बट फॉर दैट वन लाइन टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड ब्रूविंग हेट्रेड नो एक्शन और स्पीच इज वर्थ योर डॉटर फैमिली फ्रेंड एंड कलीग गेटिंग रेप एंड डेथ थ्रेट फ्रॉम द किनपिंग ऑफ संस्कार। तो कही हुई बात वापस नहीं ली जा सकती और ना लूंगा। मुझे जो गाली देना है दो, मेरे परिवार ने ना कुछ कहा और ना कहता है, इसलिए अगर मुझे माफ़ी ही चाहिए तो ये मेरी अपोलॉजी है। ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो, इतना संस्कार तो शास्त्रों में भी है, सिर्फ मनुवाद में नहीं है। आप कौन से ब्राह्मण हो तय कर लो, बाकी मेरी तरफ से माफ़ी। मतलब कि ये माफ़ी ऐसे मांग रहे हैं जैसे कि एहसान दिखा रहे हैं। और रही बात बहन बेटियों को गाली देने की, जो कि गलत है, मैं इसका कहीं से भी कहीं तक समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन इस अनुराग कश्यप ने पूरे ब्राह्मण समाज को ही गाली दी है। क्या ब्राह्मण समाज में माँ बहन बेटियां नहीं आती हैं? जब इन जैसे लोगों को खुद का ही थूका हुआ चाटना पड़ता है तब ये लोग विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पर अभी इसने ये पोस्ट डालकर अपना ये विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया है। 16 लाख करोड़ कर्जा अगर 2-4 पूंजीपतियों का माफ किया गया है, तो अगर हम उस पैसे का इस्तेमाल रोजगार पैदा करने के लिए करें तो बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। कन्हैया, एक वो अंग्रेजी में फ्रेज है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है। हिमाचल में आपने नई नौकरियां कितनी इजाद की, सृजित की? देखिए, हिमाचल में
तेलंगाना में और कर्नाटक में एक चीज आप नोट करेंगे कि हम लोग कोई ऐसी घोषणा नहीं कर रहे हैं जो घोषणा हम लागू करने में सक्षम नहीं हो। तनख्वाह देने में भी विलंब हो रहा है हिमाचल में, 2 बार हो चुका है ऐसा। नई नौकरियां सृजित करना तो दूर की बात है। नहीं, नई नौकरियां सृजित करेंगे। मैं अभी आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के साथ साथ आप दूसरे राज्यों की भी बात कर रहे हैं। दूसरों पर उंगली उठाते हैं, जब बात खुद पर आती है तो बोलती बंद हो जाती है। तो आप लोग एक ही गांव के हैं? अच्छा, तो आपके घर को भी जला दिया? हाँ, जला दिया। जला दिया। घर में छोटो बच्चा लिया, 2 बच्चा छोटे बच्चा लिया। घर में आग में धरा लिया, दिया आग में फेल दिया। आग में क्या फेंक दिया? का फेल दिया, देटा तारगारी टान लिया, दे बाहर से बढ़े। क्या बोल रही आग में जला दिया लड़की को आग में जला दिया? पूरा आग में फेंक दिया। वो गुंडे लोग जो आए थे जलाने के लिए घर? मुस्लिम लोग आया सब। कितनी छोटी बेटी थी आपकी? 6 मास। 6 महीने की। अभी कहाँ है वो? चोट लगी? ना चकने लगी। हाँ, ना लगे। हम तरकारी का टान लिया। मतलब ये कह रहे हैं कि इनके गोद में 6 महीने की बेटी थी जिसको छीन करके आग में डाल दिया गया, जो इनके घर को जलाने आए थे। और फिर उसके बाद तुरंत इन्होंने अपनी बेटी को उठाया और अपनी जान बचा करके यहाँ इतनी दूर नाव में बैठ करके, आधे घंटे दूर है इनका घर, वहाँ से नाव में बैठ करके यहाँ पर अपनी जान बचा करके। पश्चिम बंगाल में सब धर्मनिरपेक्ष है, सामान्य। ये तो गोदी मीडिया जो उलूल जुलूल कुछ भी बके जा रही है। बताओ, हमारी शांति प्रिय कौम का शांति पसंद करने वाला हमारा एक मुस्लिम भाई किसी माँ से उसकी 6 महीने की बच्ची छीनकर आग में फेंक सकता है भला? पश्चिम बंगाल में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। वहाँ मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, मंदिरों में नमाज पढ़ी जा रही है। ये बस गोदी मीडिया ही आपको फालतू की न्यूज़, फालतू की वीडियो दिखाई जा रही है। बस आप लोग शांति से मणिपुर पर सवाल कीजिए, बंगाल पर एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से मार्किंग करके गया है कि ताकि दंगा ये पहचान सके कि किसके घर में बम मारना है, किसी घर में आग लगानी है। हर हिंदू के घर में इस तरह से मार्किंग की गई थी दंगों से पहले। ये बहुत बड़ा खुलासा है एनएमएफ पे। ये देखिए, जितने हिंदू के यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे पहले इस तरह से मार्किंग लगाई गई, यहाँ पे मार्किंग, यहाँ पे मार्किंग, ये देखिए। और जिस घर में मार्किंग थी उस घर में जानबूझ के हमला किया गया था, बम मारा, आग लगाई। ये देखिए, सब इसी तरह की मार्किंग की गई थी हिंदुओं के घर में। और वो मंदिर यहाँ से पता चला है, कहाँ से पता चला? यहाँ से वो लोग सीमा को छोड़ना चाहते थे और इसी गली से ये सब भीड़ आया था। घर भी इधर गिरिल भी ठहराया, गिरिल भी तो रहा, यहाँ तक ये आ गया था, यहाँ तक आ गया। अच्छा, फिर यहाँ से जब पत्थर चलने लगा, जब लोगों ने प्रतिक्रिया की तब को निकल के भागे। चारों तरफ से आया सर, मियाँ इतना आया, इधर से आया, हाँ, अच्छा बगल में ये जो 2 घर है मियाँ बगल में, ये लोग भी सहायता किया। ये लोग बताया होगा। हाँ, ये लोग बताया होगा, ये लोग का कहने पे लूटफूट किया होगा। क्या बोल रहे हैं? रिपोर्ट भी लिखा है जो शटर तोड़ा, अच्छा, जानबूझ के प्लानिंग करके। अच्छा, चुन चुन के हिंदू का दुकान लूट किया, मियाँ का दुकान है कुछ नहीं किया, बगल में मियाँ का दुकान है, एक मियाँ का दुकान में कुछ नहीं किया। तो ये भी गोदी मीडिया यहाँ पर ये भी गलत न्यूज़ दिखा रही है। यहाँ पर हमारे शांति प्रिय कौम यानी शांति पसंद हमारे मुस्लिम भाइयों ने यहाँ पर आर्ट की अपनी कला का प्रदर्शन किया है। ये मीडिया वाले वैसे ही हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे हैं, फूट डालने पर लगे हुए हैं। बाकी का मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो जिस दावे के साथ शेयर की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि उसी गाँव के मियाँ मौलाना मौलवियों ने ही अपने हिंदू भाइयों बहनों के घरों में लूटपाट मचाई, उनकी बकरियों उनकी मुर्गियों को लूट कर ले गए, वह महिलाओं के जेवर छीन कर ले गए, चुरा कर ले गए, और जो चीज़ नहीं ले पाए उसमें पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बकरी चलो
यदि ये वीडियो सही है तब आपको चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आस पड़ोस में रहने वाले जो भी मियाँ भाई हैं, जो भी मौलाना मौलवी या आपके पसंदीदा भाईजान हैं, उनकी निगाहें आपके ही घर पर हैं। बस वो सही समय पर बस सही संख्या बल का वेट कर रहे हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।